नमस्कार दोस्तों। निर्माण एजेंसियों की लेट लतीफ़ी और मॉनिटरिंग ना होने की वजह से पश्चिम रेलवे के विभिन्न 30 सेक्शनों के विभिन्न निर्माण कार्य, जिसमें कि नई लाइन निर्माण, आमान परिवर्तन निर्माण, बाईपास निर्माण और दोहरीकरण के कार्य हैं, यह सभी प्रभावित हो रहे हैं और ज़्यादातर कार्यों की जो डेडलाइन थी वह आगे खिसक चुकी है। ताज़ा जो टारगेट बुक आई है पश्चिम रेलवे के, उसमें करीब 30 सेक्शनों का जिक्र है, जिनको कि अगले वर्ष यानी कि वर्ष 2025-26 जो कि शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से, इसमें पूरा किया जाना निर्धारित किया है। 409.44 किलोमीटर लंबाई के ये विभिन्न 30 सेक्शन हैं, जिसमें हमारे जो रतलाम मंडल के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट शामिल है। इसकी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में दे रहे हैं, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही यह जानकारी पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहले चर्चा करते हैं हमारे दाहोद इंदौर नई लाइन प्रोजेक्ट के पीथमपुर सागौर सेक्शन के बारे में। लगभग 9.38 किलोमीटर लंबाई का यह सेक्शन है। इसको अक्टूबर 2025 तक बनाने का नया लक्ष्य रेलवे के द्वारा निर्धारित किया गया है। पहले यह लक्ष्य हमारा जून महीने का था 2025 में। इसी सेक्शन का सागौर गुणावत सेक्शन 15.24 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन है। इसको नवंबर 2025 तक तैयार किया जाएगा। इस सेक्शन में काफ़ी क्रिटिकल कंडीशनें हैं, हम आपको समय समय पर इसकी जानकारी देते रहते हैं और एक अलग से वीडियो इस परियोजना के बारे में हम फिर से बनाएंगे। वहीं एक खास बात और इन दोनों सेक्शनों के बारे में हम बता दें आपको, दोनों सेक्शनों में रेलवे के द्वारा ट्रॉली इंस्पेक्शन करना और ट्रैक को ट्रॉली फिट पूर्व में ही बता दिया गया है। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि इनका जो नया टारगेट है वह आगे बढ़ा दिया गया है। अगला सेक्शन है हमारा गुणावत से धार, जो कि इसी दाहोद इंदौर रेल परियोजना के अंतर्गत आता है, नई लाइन का। यह 14.02 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन भी नवंबर 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा। इसमें सेक्शन डालना रेलवे के लक्ष्य में होगा, लेकिन जो ओवरब्रिज बनाना है शायद उसके बिना यह लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, क्योंकि अभी ओवरब्रिजों की ऐसी कंडीशन है जो 5 या 6 की संख्या में बनाए जा रहे हैं कि उनका कार्य पूरा होने में करीब साल भर से अधिक समय लगेगा। और इससे ज़्यादा जानकारी हम इसके विस्तृत वीडियो में आपको देंगे। वहीं इसी परियोजना का टीही पीथमपुर सेक्शन की बात करें तो इसको 8.29 किलोमीटर लंबाई के सेक्शन को अक्टूबर 2025 में पूरा करने का लक्ष्य रेलवे के द्वारा निर्धारित किया गया है। नया लक्ष्य है यह। इसमें एक बड़ी सुरंग 3 किलोमीटर लंबाई की थी, जिसको कि मई जून तक पूरा करने का दावा रेलवे कर रहा था, तो यह लक्ष्य भी आगे खिसक कर अक्टूबर 2025 में पहुंच गया है। अभी हमारे रतलाम मंडल के कई सेक्शनों का जिक्र होना है, इसलिए वीडियो में आगे भी बने रहे। गुजरात राज्य के आमान परिवर्तन कुछ प्रोजेक्टों की जानकारी भी इसमें शामिल है। सामनी जंबूसर आमान परिवर्तन के सामनी आमोद 13 किलोमीटर सेक्शन को मार्च महीने में पूरा कर लिया जाएगा, जो कि मार्च 2026 में इसको पूरा किया जाएगा। वहीं नाडियाड पेटलाड आमान परिवर्तन के नाडियाड वासो 13 किलोमीटर सेक्शन को दिसंबर 2025 में पूरा किया जाएगा। पेटलाड भद्रन के पेटलाड भद्रन 22.5 किलोमीटर सेक्शन को जनवरी 2026 में पूरा किया जाएगा। अदराज मोती वीजापुर गेज कन्वर्जन में लिम्बोदरा वीजापुर 22.11 किलोमीटर सेक्शन को जुलाई 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। खिजड़िया अमरेली आमान परिवर्तन के खिजड़िया से अमरेली के 16.6 किलोमीटर सेक्शन को जनवरी 2026 में पूरा किया जाएगा। राजकोट कनालूस दोहरीकरण के जामनगर लखबावल सेक्शन 11.6 किलोमीटर को दिसंबर 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इसी प्रोजेक्ट के हड़मतिया जामवंथली 15.63 किलोमीटर सेक्शन को मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा। वहीं जामवंथली अलियावाड़ा 11.76 किलोमीटर, जो कि राजकोट कनालूस दोहरीकरण में ही शामिल है, इसको फरवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं समाख्याली गांधीधाम के बीच 4 लाइनें बिछाने हेतु समाख्याली भचाऊ सेक्शन को 16 किलोमीटर लंबाई वाले को जनवरी 2026 में पूरा किया जाएगा। वहीं गांधीधाम आदिपुर 4 लाइन प्रोजेक्ट के
10.69 सेक्शन को अक्टूबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह जानकारी पश्चिम रेलवे की नई टारगेट बुक में सामने आई है। वहीं महत्वपूर्ण साबरमती ए केबिन और असारवा के बीच वाई कनेक्टिविटी के लिए जो लाइन बिछाई जाना है करीब 900 मीटर लंबाई की, इसको जनवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी लेकिन महत्वपूर्ण परियोजना का टेंडर अवार्ड मार्च महीने में कर दिया गया है, लेकिन इस परियोजना के लिए एक बड़ी बाधा जो हमारे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है उसका थोड़े से हिस्से में ज़मीन अधिग्रहण की दिखाई दे रही है, उसको सुलझाने का प्रयास रेलवे विभाग कर रहा है। वहीं निजी ज़मीनों का अधिग्रहण जो है वह पूरा कर लिया जाएगा और काम हमें धरातल पर इसका दिखाई देने लगेगा। वहीं राजकोट कनालूस दोहरीकरण के ही एक और सेक्शन हापा जामनगर के 8.64 किलोमीटर सेक्शन को फरवरी 2026 में पूरा कर लिया जाएगा। दाहोद इंदौर रेल परियोजना के एक महत्वपूर्ण सेक्शन झाबुआ पितौल कटवारा 22.19 किलोमीटर लंबाई के सेक्शन को पूरा करने की तारीख दिसंबर 2025 हो गई है। पहले यह मई जून तक पूरा करना था, लेकिन कार्यों के काफ़ी बचे होने की वजह से यह टारगेट अब आगे खिसक गया है कुल मिलाकर। और बात करें छोटा उदयपुर धार नई ब्रॉडगेज लाइन के डेकाकुंड टांडा रोड सेक्शन के 14.5 किलोमीटर लंबाई के कार्य को भी आगे खिसका दिया गया है। अक्टूबर 2025 इसकी नई तारीख है। पूर्व में यह भी मई जून तक पूरा किया जाना था। वहीं इसी परियोजना के हमारे जोबट से डेकाकुंड तकरीबन 11.5 किलोमीटर सेक्शन को जून 2025 में CRS करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर इंजन रोलिंग हाल ही में कर ली गई है, आपने हमारा वह वीडियो ज़रूर देखा होगा। वहीं मोडासा शामलाजी नई लाइन परियोजना को पूरा करने का नया लक्ष्य आ चुका है। लगभग 27 किलोमीटर लंबाई की यह परियोजना है, इसको फरवरी 2026 में पूरा कर लिया जाएगा। इसकी भी एक अपडेट हम आपको जल्दी ही दिखाने वाले हैं। वहीं हिम्मतनगर खेड़ ब्रह्मा आमान परिवर्तन में इधर से खेड़ ब्रह्मा के 12.83 किलोमीटर सेक्शन को जून 2025 में जनता के लिए खोल दिया जाएगा, ऐसा रेलवे की टारगेट बुक में निरीक्षण में आया है। वहीं बीजापुर अम्लियासन आमान परिवर्तन के बीजापुर चराडू अम्लियासन के लगभग 32.13 किलोमीटर सेक्शन को जून 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। अदराज मोती बीजापुर आमान परिवर्तन के अदराज मोती लिम्बोदरा सेक्शन के 2.64 किलोमीटर लंबे भाग को जुलाई 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं नीमच रतलाम दोहरीकरण के 133 किलोमीटर लंबाई के 4 सेक्शनों के बारे में अपडेट आई है, जिसमें कि धोसवास रतलाम का 3.32 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन जून 2025 में, दलोदा ढोडर लगभग 20 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन मई 2025 में, मल्हारगढ़ मंदसौर का क्रिटिकल सेक्शन 23.68 किलोमीटर लंबाई का नवंबर 2025 में, मंदसौर दलोदा का 14.53 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन दिसंबर 2025 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले यह पूरी परियोजना मार्च 2025 में बनाने का लक्ष्य था, लेकिन विभिन्न हालातों की वजह से यह टारगेट आगे खिसक गया है और कहा यही जा रहा है कि यह फिर भी बनकर तैयार नहीं होगा, 2026 में ही बनेगा। वहीं राजकोट कनालूस दोहरीकरण के 2 और सेक्शनों के बारे में अपडेट दी गई है। अलियावाड़ा हापा 10 किलोमीटर लंबाई का दोहरीकरण कार्य फरवरी 2026 तक पूरा किया जाएगा। वहीं लखबावल कनालूस का लगभग 14.83 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन जून 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं मुंबई सेंट्रल बोरीवली के बीच छठी लाइन बिछाने का कांदीवली बोरीवली MUTP का 3 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन जून 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। 30 सेक्शनों की जानकारी के बीच आप सभी लोग हमारे महू सनावत आमान परिवर्तन के बारे में अपडेट सुनने के लिए बेकरार होंगे, लेकिन इस वर्ष इस प्रोजेक्ट का एक भी हिस्सा पूरा नहीं किया जा सकेगा। यह रेलवे की टारगेट बुक में फ़िलहाल में तो नज़र आ रहा है, लेकिन रेलवे का उद्देश्य केवल CRS कराने तक ही सीमित है। पिछले वर्ष जुलाई महीने में ओंकारेश्वर से सनावर सेक्शन का CRS कराने के बाद में और पातालपानी से महू डॉक्टर अंबेडकर नगर का CRS कराने के बाद में
उक्त सेक्शनों में अभी तक इतना समय बीतने के पश्चात भी करीब 8 महीने बाद भी ट्रेन नहीं चलाई जा सकी है। रेलवे को केवल अपने कागजों में CRS कराकर, खानापूर्ति कराकर अपना लक्ष्य पूरा करना ही है। ट्रेन चले या ना चले इससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, यह पश्चिम रेलवे के 30 महत्वपूर्ण सेक्शन हैं जिनके जो टारगेट है वह आगे खिसक चुके हैं। इसमें से बहुत सारे हमारे मतलब के भी प्रोजेक्ट हैं जिनकी जानकारी हम समय समय पर आप सभी को देते आ रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट भी हैं जिनके बारे में हमसे कमेंट में जानकारी देने का आग्रह किया जाता है, परंतु हमारे पास इनकी ग्राउंड रिपोर्ट ना होने की वजह से हम आपको जानकारी नहीं दे पाते हैं। यदि आपके पास में इनसे संबंधित कोई सी भी जानकारी है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके आप हमसे हमारा व्हाट्सएप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।